हेलो स्टूडेंट, जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैथ स्टैंडर्ड 6 और मैथ सब्जेक्ट का टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 इक्वेशन लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको समझने के लिए आपको सबसे ज्यादा पहले आपको जो वेरिएबल क्या होता है वो समझना जरूरी है और उसके बाद इक्वेशंस क्या होता है वो समझना जरूरी है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट, इक्वेशंस में क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करना जरूरी है, तभी आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जीनियस क्लासेस के 600 सब्सक्राइब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही आपका सपोर्ट रहा तो हम जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइब भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो स्टूडेंट, अभी हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, एक एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल मेरे मन के हिसाब से मैं लेती हूँ। यहाँ पे लेती हूँ मैं एग्जाम्पल 5x + 7 = 32। तो इसमें वेरिएबल क्या होता है, ये जो x होता है, जो भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं उसमें x, y, z ये जो वर्ड आते हैं उन्हें ही कहते हैं वेरिएबल। तो इसे कहते हैं वेरिएबल। ओके, यहाँ पे x रहो, y रहो, z रहो, जो भी कुछ वर्ड है उसे कहते हैं वेरिएबल। और ये जो है इसे कहते हैं हम नंबर, जैसे 1, 2, 3 ये होते हैं नंबर। ये तो आप सभी को पता है। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल किसे कहते हैं और नंबर्स क्या कहते हैं। अभी हम समझ लेते हैं इक्वेशंस। इक्वेशंस में क्या होता है, इक्वेशंस में अगर हम कोई नंबर अलग अलग टाइप से सॉल्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 2 4 होता है, 3 + 1 वो भी 4 होता है। अभी ऐसे एक ही नंबर हम आंसर उसका सेम ही आ रहा है तो उसी को कहते हैं इक्वेशंस। मतलब जो आंसर सेम आ रहा है या फिर जो भी एग्जाम्पल है उसे हम अलग अलग टाइप से अगर सॉल्व करते हैं और आंसर सेम आता है तो उसे ही इक्वेशंस कहते हैं। तो चलो स्टूडेंट, अभी हम समझ लेते हैं इक्वेशन। सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो 3 + 5 होता है 8, उसके बाद 12 - 4 होता है 8, इसका आंसर भी 8 ही आता है। उसके बाद 2 × 4, इसका आंसर भी आता है 8। उसके बाद 24/3, तो इसका आंसर आता है 8। तो इसी प्रकार ये जो एग्जाम्पल है सब में आंसर 8 ही आता है, लेकिन हमने क्या किया है, अलग अलग टाइप से सॉल्व किया है, मतलब अलग अलग मेथड से सॉल्व किया है। तो इसे ही कहते हैं इक्वेशंस। ये अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको कोई कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे ज्यादा जो भी एग्जाम्पल दिए होते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपको सब क्लियर हो ही गया होगा। अभी हम प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है, उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उन्हें सिर्फ हमें मैच करना है कि वो कौन से एग्जाम्पल मतलब कौन से इक्वेशंस एक दूसरे से मैच होते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम प्रैक्टिस सेट नंबर 26 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन आर गिवन इन द 2 rows below, find out the number you get in each operation and make equations। मतलब जो एग्जाम्पल दिए हैं उन्हें हमें क्या करना है, मैच करके इक्वेशन बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है 16 / 2, 16 / 2 मतलब 2 कितना होता है 16। तो हमें ऐसा नंबर देखना है, मतलब ढूंढना है, यहीं पे दिया है, मैच करना है, जिसका आंसर 8 आएगा। तो 16 / 2 होता है तो उसका आंसर क्या आएगा, 10 - 2। इसका आंसर क्या आएगा, 10 - 2। तो 10 - 2 क्या होता है, 8 होता है, मतलब ये इससे मैच होता है। सेकेंड नंबर है 5 × 2 कितना होता है 10, 5 × 2
5 टू ज़ 10 होता है, तो इससे मैच कौन सा नंबर होता है? जैसे कि अभी देखो यहाँ पे 37 माइनस 27, 37 में से अगर माइनस 27 होता है तो उसका आंसर 10 आता है। मतलब इससे इसका इक्वेशन क्या है? 37 माइनस 27 है। तो इसी प्रकार अभी थर्ड है 72 डिवाइड बाई 3। 72 डिवाइड बाई 3 इसका इक्वेशन कौन सा है? ये है 8 मल्टीप्लाई 3। अभी लास्ट है 4 प्लस 5। 4 प्लस 5 कितना होता है? 9। तो इसका इक्वेशन आएगा 19 माइनस 10। 19 माइनस 10 क्या होता है? कितने बचते हैं? 9। मतलब ये 4 प्लस 5 का इक्वेशन 19 माइनस 10 है। इस प्रकार स्टूडेंट अभी हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 26 सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अभी आगे का जो पॉइंट है वो है द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी, और जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो स्टूडेंट सेकेंड जो टॉपिक है वो है द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। यहाँ पे डेफिनेशन दी है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच हेल्प टू बैलेंस द इक्वेशंस और सेटिस्फाई द इक्वेशंस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशंस। अभी ये जो डेफिनेशन है इसमें क्या बताया है कि हमें कोई जो भी एग्जाम्पल दिया रहेगा उसमें दो इक्वेशंस का आंसर मतलब दिया रहेगा, और जो वेरिएबल रहेगा उसका हमें क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। अभी आपको ये डेफिनेशन में ऐसे समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएंगी, तो इससे अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे है हाउस और स्कूल और शॉप है। तो यहाँ पे हाउस और स्कूल का डिस्टेंस दिया है 300 मीटर्स, और दूसरा डिस्टेंस दिया है हाउस और शॉप का 190 मीटर्स, और स्कूल और शॉप का डिस्टेंस नहीं दिया है। मतलब वेरिएबल क्या है? यहाँ पे x है। तो यहाँ पे ये दो डिस्टेंस तो हमें दिया है, जैसे कि हाउस और स्कूल का डिस्टेंस है 300 मीटर और हाउस और शॉप का डिस्टेंस है 190। ओके, तो यहाँ पे हमें किसका डिस्टेंस निकालना है? स्कूल और शॉप का। तो यहाँ पे स्कूल और शॉप का हमने क्या मान लिया? x। तो हमें अभी क्या करना है? सबसे पहले ये जो है स्कूल और हाउस का डिस्टेंस है 300, तो 300 में से हमें 190 माइनस करना है। 300 माइनस 190 तो कितना बाकी है? 110। तो इस प्रकार ये जो आंसर आया वो किसकी वैल्यू है? x की। तो इसी प्रकार आप ऐसे अभी हम क्या करके देखते हैं? 190 प्लस 110, तो इसका आंसर क्या आएगा? 300। तो इसी प्रकार ये इक्वेशन है जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अभी कोई आपको डाउट है, कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ पे x की वैल्यू आई। x की वैल्यू हमने किस तरह से निकाली? जैसे 300 में से 190 माइनस कर लिए, और जो भी वैल्यू बचती है, जो भी संख्या बचती है वो x की वैल्यू होती है। जैसे हमने 300 में से 190 माइनस कर लिए तो 110 बचते हैं, तो 110 मतलब x होता है। तो x को अगर हमें और हम 110 प्लस 190 करते हैं तो उसका आंसर भी क्या आता है? 300। तो इसी प्रकार अभी आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होंगी, और कोई कुछ डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और इसी प्रकार अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।